हेलो सर, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ आवर चैनल। ये हॉट टेक सीरीज का पहला एपिसोड है और भाई क्या हॉट टेक्स किए यार आपने, मजा आ गया। मतलब मुझे कमेंट देख के आप सबके इतना मजा आया कि मैंने 20 उठा लिए हैं। तो लेट्स जंप इनटू इट एंड स्टार्ट करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि आया विजय डोगरे की तरफ से और ये कह रहे हैं कि ब्रे वाइट शुड नेवर रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो विजय भाई, मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा क्योंकि आई डोंट थिंक यार ब्रे वाइट में कोई प्रॉब्लम थी। ब्रे वाइट को जिस तरह की स्टोरी में इन्वॉल्व किया जा रहा था वो काफी बोरिंग थी, इसलिए हमें ब्रे वाइट भी बुरा लगने शुरू हो गए थे। बट हाँ, करना हो तो मैं पार्शियली एग्री कर सकता हूँ आपकी बात से, क्योंकि पर्सनली मैं नहीं चाहता कि ब्रे वाइट वापस आए। मैं चाहता हूं कि ब्रे वाइट का द फील्ड कैरेक्टर वापस आए। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है मीर मेलिक की तरफ से और इन्होंने लिखा है कि ये जो सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड टाइटल रन होगा वो उनके 2019 वाले यूनिवर्सल टाइटल रन की तरह नहीं होगा। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि फैंस इस बार सेथ रॉलिंस पे टर्न नहीं करेंगे जैसे कि 2019 में कर गए थे। तो मीर मेलिक डेफिनेटली मैं आपसे एग्री करता हूं इस बात पे, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था सेथ रॉलिंस का वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्योर बेबी फेस कैरेक्टर था, जो कि मतलब अच्छाई के रास्ते पे चलता है, पूरा देवता मानुस है। पर अभी जो करंटली सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर है ये दोनों साइड प्ले कर सकता है। ये थोड़ी थोड़ी हील वाली चीजें भी कर सकता है और फेस तो ये है ही, मतलब क्राउड इन्हें पसंद तो करता है ये। तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजीली टर्न कर जाएंगे इस बार सेथ रॉलिंस पे सारे फैंस, जैसे कि वो 2019 में कर गए थे। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से और इन्होंने लिखा है कि रोमन रेंस करंटली सबसे बोरिंग चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो आई डोंट थिंक यार कि रोमन रेंस सबसे बोरिंग चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि रोमन रेंस अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उसके बाद फिर मैं गुंथर को रखूंगा और उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे चैंपियंस को। सर और कौन सा चैंपियन है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिसे देखने के लिए हम इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जिसके स्क्रीन पे आते ही हमारी मतलब आंखें इधर उधर जाती नहीं स्क्रीन से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रो, आई कंप्लीटली डिसएग्री। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है प्रो रेसलिंग फैंस का और ये कह रहे हैं कि जॉन सीना अपना 17th वर्ल्ड टाइटल कभी भी नहीं जीतेंगे। तो अगेन ब्रो, मुझे आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा। भले उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है रेसलिंग करने के लिए, भले वो एक पार्ट टाइमर बन चुके हैं, पार्ट टाइमर भी क्या वो रेयरली देखने को मिलते हैं हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बट फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह द रॉक ने आके एक बार चैंपियनशिप होल्ड की थी वैसे ही कभी ना कभी जॉन सीना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जॉन सीना अपनी 50s के नजदीक आ गए कि भाई उन्हें रिटायर ही होना पड़ेगा, रेसल बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वो अभी 43-44 ऐसी एज में, यानी कि अभी भी 5-6 साल हैं और 5-6 साल इनफ होते हैं एक चैंपियनशिप रन देने के लिए। नेक्स्ट हॉट टेक है रेसल एडिक्शन की तरफ से और इन्होंने कहा है कि गोल्डबर्ग इज द मोस्ट ओवररेटेड एंड अनप्रोफेशनल रेसलर। अब रेसल एडिक्शन भाई, आई पार्शियली एग्री विद यू, मतलब पूरी तरह नहीं, क्योंकि और भी काफी सारे ओवररेटेड कैरेक्टर्स रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और अनप्रोफेशनलिज्म की बात हुई तो गोल्डबर्ग से भी ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म दिखाने वाले कैरेक्टर्स भी रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। हल्क होगन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि आकाश भाई की तरफ से आया और ये कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सारी वुमेन सुपरस्टार्स को रिलीज कर देना चाहिए। तो आई कंप्लीटली डिसएग्री ब्रो। भाई क्या ही डाइवर्सिटी रह जाएगी फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। हाँ, मैं समझ रहा हूँ शायद आप इस बात से खफा हो सकते हो कि भाई वुमेन सुपरस्टार्स में कोई भी स्टोरी लाइन अच्छी नहीं चलती है, बट फिर भी यार बिना वुमेन डिवीजन की डब्ल्यूडब्ल्यूई कोलैप्स कर सकती है, इतना इंपॉर्टेंस रखती है वुमेन डिवीजन। तो मैं तो नहीं मानता यार ये बात। सो नेक्स्ट हॉट टेक है यार डीमन 07 की तरफ से और ये कह रहे हैं कि ब्रे वाइट वर्सेस जॉन सीना का जो रेसलमेनिया 36 में मैच हुआ था वो वर्स्ट मैच ऑफ ऑल टाइम था। तो डीमन 07 ब्रो, आई पार्शियली एग्री विद यू। अगर आप कहते कि वो मैच वर्स्ट सिनेमैटिक मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तब मैं शायद हाँ कर देता, बट जितने भी मैचेस हुए आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसमें सबसे वर्स्ट था, उतना तो नहीं बोलूंगा मैं। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है यार अकमल तारिक का और ये कह रहे हैं कि रोमन डोंट डिजर्व दिस। मतलब रोमन को अभी जितना भी कुछ मिला है वो उसे डिजर्व नहीं करते। तो आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू ब्रो, बिकॉज़ आई थिंक कि रोमन ने जितनी अपनी कैरेक्टर पे मेहनत की है, जिस तरह उन्होंने अपना कन्वर्जन किया है बिग डॉग से ट्राइबल चीफ में, और जितना अपना इंप्रूव किए माइक स्किल्स, रेसलिंग स्किल्स, भले आप उन्हें एज अ कैरेक्टर हेट कर लो, बट रियल लाइफ जो रोमन रेंस है उसने बड़ी मेहनत की ये स्पॉट लेने के लिए जिस स्पॉट पे अभी वो है करंटली। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है यार ट्राइबल चीफ एडिट्स का और इन्होंने कहा है कि न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डिजाइन सबसे बेकार है क्योंकि वो आईसी टाइटल की तरह दिखता है। तो ट्राइबल चीफ एडिट्स ब्रो, आपसे भी मैं बिल्कुल डिसएग्री कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता। हाँ, वो थोड़ा बहुत सिमिलर जरूर है आईसी टाइटल की तरह, बट अगर सिर्फ डिजाइन की बात हो रही फिर भी वो उसकी साइज में, उसकी लुक एंड फील में और जिस तरह की टेक्सचरिंग और डिटेलिंग की गई उस चैंपियनशिप में वो काफी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द आईसी टाइटल। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है यार सीपल की तरफ से। अगर मैं आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो आई एम वेरी सॉरी, पर इनका हॉट टेक है कि ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना को रेसलमेनिया में हराने के बाद धीरे धीरे बोरिंग होते जा रहे हैं। अब आई कंप्लीटली एग्री विद यू ब्रो, बिकॉज़ ये बात बिल्कुल सही है। उनके पे-पर-व्यूज में मैचेस ही नहीं हुए तो फिर कहां से इंटरेस्टिंग लगेगी उनकी स्टोरी लाइंस वगैरह। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है इट्स सूफी की तरफ से और ये कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर डजंट हैव मसल्स। मतलब यार ये तो मतलब हॉट टेक मजाक में किया गया है और मुझे हंसी आई थी देख के, इसलिए मैंने पिक भी कर लिया। यार अगर ब्रॉक लेसनर के पास मसल्स नहीं है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी के पास मसल्स नहीं है। तो आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू ब्रो। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है यार विश्वास चौधरी का और इन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर अब कोई भी टाइटल नहीं जीतेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा, क्योंकि यार मेरे अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर के पास अभी भी काफी सारे साल बचे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अगर उनका मतलब एकदम से क्विक डिसीजन ना बने रिटायर होने को, वो अलग बात है, बट फिर भी चाहे 1-2 साल की बात है वो चैंपियन जरूर बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मे
भी रोमन रेंस को हरा करनी, बट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जरूर जीत सकते हैं वो। नाउ यार नेक्स्ट क्वेश्चन है सईद मुजामिल हुसैन की तरफ से, अगेन नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत की तो आई एम सॉरी। और इन शॉर्ट इनका हॉट टेक है कि अगर WWE को ट्राइबल चीफ वाला रोमन रेंस का कैरेक्टर हमेशा रेलिवेंट और इमॉर्टल बना के रखना है तो रोमन रेंस को अपनी टाइटल हारनी नहीं चाहिए बल्कि रिलिंक्विश कर देनी चाहिए। अब यार मैं आपसे पार्शियली एग्री करूंगा इस स्टेटमेंट पे, कुछ ये बात तो आपकी ठीक है, बट इससे ये एक बड़ा नुकसान है कि WWE नेक्स्ट मेगा स्टार क्रिएट ही नहीं कर पाएगी। रोमन रेंस के लिए तो वो सही है, रोमन रेंस का कैरेक्टर तो मतलब ठीक है, इमॉर्टल हो जाएगा कि उन्होंने चैंपियनशिप जीती और कभी हारी नहीं, उल्टा छोड़ के चले गई जब उन्हें कोई हरा ही नहीं पाया। बट ऐसा WWE हमें कभी देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि WWE को पास ऑन करनी पड़ती है लेगेसी, क्योंकि वो बंदा जो चैंपियन था वो तो चला जाएगा भाई छोड़ के। तो आप समझ रहे हो ना। वैसे हाँ रोमन रेंस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, अब 1000 दिनों तक भी कोई और चैंपियन बना नहीं था तो हम ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, बट हाँ वही बात है, पार्शियली एग्री करूंगा मैं आपकी स्टेटमेंट से। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है यार आकाश रॉय का, और ये कह रहे हैं कि कोडी रोड्स डजंट फील द सेम गाय ही यूज्ड टू बी बिफोर रेसलमेनिया 39, यानी कि रेसलमेनिया 39 से पहले जैसे कोडी रोड्स लग रहे थे अब वो वैसे नहीं लग रहे हैं। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू ब्रो। मुझे पता है कि काफी लोग डिसएग्री भी करेंगे, बट मुझे भी पर्सनली कोडी रोड्स से वो वाली वाइब नहीं आ रही है जो कि मुझे रेसलमेनिया से पहले आ रही थी। उनमें कुछ कम नहीं हुआ है, ना कोई करिश्मा ना कुछ, बट पता नहीं क्या चीज है, पर हाँ है बात। एंड नेक्स्ट हॉट टेक भी आकाश रॉय का ही है। आकाश भाई आपने बहुत सारे हॉट टेक्स किए थे और मैं आपको बता दूं आपके सारे हॉट टेक्स बहुत ही अच्छे थे, बट ऑब्वियसली मैं सारे पिक नहीं कर सकता था, बट ये दो मैंने कर लिए। और इनका नेक्स्ट हॉट टेक है कि बाय 2030 नोबडी वुड वॉच रेसलिंग। तो शायद आप ये सुन के हैरान हो यार, लेकिन आई पार्शियली अग्री विद यू, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल शुरू किया इतना तो मैं समझ गया हूं कि ईयर बाय ईयर व्यूज डाउन ही होते जा रहे हैं रेसलिंग कम्युनिटी में। मतलब मैं जितना भी अच्छा कंटेंट दे लूं, जितना कुछ कर लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। WWE की वहां पे भी देखिए तो रेटिंग्स कम ही होती जा रही। हाँ बिजनेस में फायदा हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्हें बिजनेस में लॉस है या फिर वो कम पैसे छाप रहे हैं, पैसे वो भर भर के कमा रहे हैं, बट उनके फैंस कम होते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है यार सुजोय का, और इन्होंने कहा है कि सोलो सिकोआ डीथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को और तब हमें एक ब्रांड न्यू स्टार मिलेगा। तर आई पार्शियली अग्री विद यू, क्योंकि यार ये सेम बात मैंने 1-1.5 साल पहले की थी और वीडियो आपको अभी भी होम पेज में मिल जाएगी। मैंने अभी तक नहीं हटाई है क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि ये चीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उस टाइम पे तो सोचो कोई रिलेशन ही नहीं था सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का, कनेक्टेड ही नहीं थे ना। NXT में नए आए थे सोलो सिकोआ भी, रोमन रेंस तो मतलब टॉप पे चल रहे थे, और अभी भी जिस तरह की स्टोरी रोल आउट हो रही है हो सकता है कि ये चीज हो जाए, बट मैंने पार्शियली अग्री इसलिए किया, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि वहीं कोडी रोड्स की भी स्टोरी है और भी काफी अच्छे स्टार्स है जिन्हें की WWE बिल्ड कर सकती है रोमन रेंस को हरवा के। तो बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट हॉट टेक यार तत्सात इज ओपी की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि जॉन सीना की प्रोमोस और इन रिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी एज कंपेयर टू रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस। यार अगेन आई पार्शियली एग्री विद यू ऑन दिस, बिकॉज़ यार मुझे लगता है कि आज के टाइम पे रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, मैं नहीं कहूंगा कि उनसे भी ज्यादा अच्छे हो गए प्रोमो स्किल्स में, बट उनके लेवल मैच करते हैं डेफिनेटली वो दोनों सुपरस्टार्स। और बाकी रही इन रिंग स्किल्स की बात, तो आई थिंक कि जॉन सीना और रोमन रेंस जो है वो एक ही लेवल पे, लेकिन सेथ रॉलिंस ज्यादा अच्छी रेसलिंग करते हैं, इन रिंग वर्क वाइज वो ज्यादा बेटर है इन दोनों से। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक यार BL4Z3 वेन की तरफ से, भाई ऐसे नाम मत रखा करो, डर लगती है। और इनका हॉट टेक है कि यार 1999 से 2012 तक जितनी भी विंस मैकमैन की बुकिंग थी वो बेटर थी ट्रिपल एच और टॉनी खान की बुकिंग से, जो कि वो आज के टाइम पे कर रहे हैं। तो आई कंप्लीटली अग्री विद यू ऑन दिस। अगर विंस मैकमैन की बुकिंग्स अच्छी नहीं होती तो आज WWE सस्टेन ही नहीं कर पाती। 1999 भी क्या, उससे पहले तक भी जितनी WWE चली सारी विंस मैकमैन की बदौलत ही है। पर हाँ ये बात भी कि उस टाइम पे उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस काफी कम थी, बट ट्रिपल एच के पास ये सारी रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज्यादा हो गई और टॉनी खान की तो बात ही मत करो फिलहाल। एंड नेक्स्ट हॉट टेक है अब आदर्श जोशी की तरफ से, और इन्होंने कहा कि एलन नाइट को मनी इन द बैंक नहीं जीतना चाहिए, रादर ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक जीतना चाहिए। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू ब्रो। मेरे अकॉर्डिंग भी एलन नाइट नहीं है यार रेडी मनी इन द बैंक के लिए, और जो भी मनी इन द बैंक जीतेगा रिपोर्ट सामने आई थी कि वर्ल्ड चैंपियन भी बनी जाएगा, सक्सेसफुल कैश इन होने वाला है, क्योंकि जो कि इनका नहीं होना चाहिए। तो आपने ड्रू को पिक किया, वो काफी अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि अगर वो एज अ हील रिटर्न कर रहे हैं ऊपर से मनी इन द बैंक को भी जीत लेते हैं, भाई साहब मजे आ जाएंगे देखने में। एंड नाउ वन फाइनल लास्ट हॉट टेक की तरफ चलते हैं, जो कि आया है हर्षित ठाकुर की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि रोमन रेंस की आज जो ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप निकाली है WWE ने, वो बेटर है न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप से। एंड आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू ब्रो। अब यार मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज जो चैंपियनशिप निकाली रोमन रेंस के लिए वो खराब है। जब मेरी पहली लुक पड़ी उसके ऊपर तब तो मुझे खराब ही लगी, क्योंकि मैं तो भाई विंग डेगल टाइप कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि ऑब्वियसली हुआ नहीं। तो हाँ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग लग रही है वो टाइटल, किसी में लाइट पड़ रही तो वो अलग दिख रही है, किसी में नहीं पड़ रही तो वो अलग ही दिख रही है, बट कट एंड शॉट अच्छी है टाइटल। बट ये तो मैं नहीं मान सकता कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप से अच्छी है। सो दैट इज इट फॉर टुडे यार। यही सारे हॉट टेक्स थे आप सबके, और बहुत ही अच्छे हॉट टेक्स थे यार। मुझे मजा आया वीडियो बनाने में भी, और मुझे इतने अच्छे लगे कि अब हर वीक किए करेंगे यार। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।